पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। त्रजगदेव नर जोई तनु धरऊं, त्रजगदेव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसरन काओ, गुर कर कोमल शील स्वभाव। चरम देह द्विज के में पाई, चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊँ तहूँ बालक मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। त्र्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीलाएं किया करते थे। तोड़ भये मोहि पिता पढ़ावा, तोड़ भये मोहि पिता पढ़ावा। समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय लागी, कह खगेश यश कवन भागी। खरी सेव सुर धेनहु त्यागी, प्रेम मगन मोहे कछु न सोहाए। हारे ओ पिता पढ़ाए पढ़ाई, भय काल वस जव पेतु माता। मैं बन गाया भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ बेपिन मुनीश्वर पावऊँ। आश्रम जाय जाय सेरो नावऊँ, बुझऊँ ते नहीं राम गुण गाहा। कहे सुनऊँ हर्षित खगना, सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा। अव्याहत गति शंभु प्रसादा। सयाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए,
तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ मैं जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान वाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं पर जा सकता था। छूटी त्रिविधई सेना गाड़ी, छूटी त्रिविधि सेना गाड़ी, एक लाल साओर बते बाड़े, राम चरण बारे जब देखो, राम चरण बारे जब देखो, तब निज जन्म सफल करे लेखो। जय पूछो सोए मुनि यस कही, ईश्वर सर्वभूतमयी, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाए, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। मेरे तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझ लूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि हे ईश्वर सर्वभूतमय हैं, हे निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। घूर के वचन सूरति करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नवय अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता रहता था। मेरु शिखर बैठ छाया, मुनि लोम से आसीन, देखे चरण से रोनायो, बचन कहे अते देन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सोने मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विजयायहूँ के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहे कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।